नमस्ते बच्चों, मैं शीबा हूँ, आपकी हिंदी अध्यापिका है। आज हम शुरू करेंगे नवीं कक्षा की पहली इकाई। मुझे मालूम है कि आप सब 8वीं कक्षा में बहुत कुछ जानकारी हिंदी में हासिल किया है। आगे इन जानकारी को एक बार ज्ञान करके उसके आगे बढ़ने का अवसर है। इसलिए हम कोविड-19 के इस सिलसिले में भी इससे युद्ध करते हुए अपनी जानकारी को आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की ऑनलाइन कक्षा की आयोजन किया है। हमें शुरू करेंगे पहली इकाई। सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक में पन्ना संख्या 7 में पेज नंबर 7 में एक चित्र दिया है, उसे ध्यान से देखना है। देखिए आप लोग, इस चित्र में क्या क्या दिया है। 2 पक्षी हैं, है ना, फिर वो तो प्रकृति से मिलते जुलते हैं, ओके। और इसमें इन चित्र के बीच में 3 पंक्ति दिया है, वो भी आप लोग पढ़ना है। क्या है, क्या लिखा है उसमें, मैं एक बार पढ़ूंगी। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। एक बार सुनिए, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। क्या मतलब है। मैया माने माँ, माँ की चिट्ठी आती है। मैया की आई चिट्ठी, चिट्ठी माने क्या है आपको मालूम है, चिट्ठी पत्र, है ना, लेटर। मैया की चिट्ठी, माँ की चिट्ठी आती है कहाँ से, वृद्धाश्रम से। तो आप लोग सोचना है, माँ वृद्धाश्रम में है, वहाँ से माँ लिखती है कैसे हो बेटा, कैसे हो, हाउ आर यू। अपने बेटे की जो उसके प्रति उनके मन में आशंका है, क्यों मेरी माँ वृद्धाश्रम में है। हम सोचना है, आधुनिक समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है। अनेक माँ बाप आज वृद्धाश्रम में हैं। हम बचपन में माँ हमें सभी प्रकार की प्यार देती है, हमें दुलार देती है, फिर भी वो उसकी बुढ़ापे में हम क्या करते हैं, उसके प्रति विमुख होकर हमारे दायित्व माने ड्यूटीज, जिससे हम विमुख होते और इस प्रकार की माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते। लेकिन वहाँ हम देखना है, उन माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति अभी भी प्यार है। वही है माँ, ओके। एक माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति सदैव वो प्यार है। इस प्रकार वृद्धाश्रम में छोड़ने पर भी उसके मन में वो जाने की आशंका है, अपना बेटा कैसे है वहाँ। यह आपको सोचने की अनेक बातें हैं ये 3 पंक्तियों में। ये केवल 3 पंक्ति नहीं है, हमें आधुनिक समाज की एक चित्र वहाँ है। आधुनिक समाज तो नई पीढ़ी माने क्या है, न्यू जनरेशन, है ना। आप सभी ये न्यू जनरेशन में थोड़ा इस प्रकार की सामाजिक समस्या है। क्या है सामाजिक समस्या, सोशल इश्यूज। हमारे पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक माने फैमिलीज, कुटुंबपरमाയിട്ടുള്ള संबंधों में बंधങ്ങളിൽ टूटना माने क्या है, पारिवारिक संबंधों का टूटन, विള്ളലുകൾ വരികയാണ്। तो इस प्रकार की एक कविता, इस विषय से मिलते जुलते एक कविता हमें पढ़ना है। इसलिए हमारी इकाई की शुरुआत में इस प्रकार की एक चित्र दिया है और इसमें ये 3 पंक्तियां भी दिया है। आगे आप लोग देखना है, ये 3 पंक्ति की एक विशेषता है। ये केवल 3 पंक्ति की कविता नहीं, इसको हम हाइकू कहते हैं। हाइकू क्या है, हाइकू तो देखना है हाइकू। हाइकू की क्या विशेषता देखना है हमें। हाइकू माने जापानी कविता है। जापानी कविता मूल रूप से जापानी कविता है हाइकू। इसकी विशेषता यह है कि, क्या है विशेषता आपको मालूम है। तो देखिए, हाइकू की विशेषता यह है कि हाइकू जापानी कविता है, इसमें 3 पंक्तियाँ होते हैं। कितने पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ। और उसमें भी एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर हैं और दूसरी पंक्ति में
7 अक्षर हैं और तीसरी पंक्ति में 5। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 अक्षर। ठीक है, 5 अक्षर पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर, तीसरी में 5। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 अक्षर। तो इस प्रकार की एक जापानी कविता है। हमने देखा है, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। उसका आशय मैंने बताया। ठीक है ना। तो आगे इसी 2 हाइकू से लेकर हमें पाठ भाग की ओर जाना है। इसी प्रकार की एक सामाजिक समस्या हमारी पुल बनी थी माँ नामक कविता में भी है। आगे हमें देखना है कौन लिखा है ये कविता। आपको मालूम है, आपके किताब में दिया है। ये पुल बनी थी माँ नामक कविता नरेंद्र पुंडरीक नामक एक कवि द्वारा लिखा है। इसकी जो मुख्य विषय क्या है आपके समझ में है ना। इसका मुख्य विषय यह है कि आधुनिक समाज में वह नई पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी माने न्यू जनरेशन, वो लोग अपने उत्तरदायित्व, अपने दायित्व से विमुख होकर गए हैं। विमुख होना मुगंदिरिकिया। बचपन में माँ बाप ने हमें सब कुछ देकर, सभी प्यार देकर हमें पालन पोषण किया है, लेकिन यही माँ बाप बूढ़ा बनने पर हम क्या करते हैं, हम माने एक अधिकांश लोग उसे वृद्धाश्रम में, उन लोगों को वृद्धाश्रम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक समस्या बताने वाले एक कविता है पुल बनी थी माँ। तो हमें देखना है उसमें क्या क्या लिखा है ना। तो आप लोग आपका किताब खोलिए, पन्ना संख्या 8, पेज नंबर 8। आगे हमें देखना है इस कविता में क्या क्या है। सबसे पहले मौन वाचन का समय। क्या है मौन वाचन? साइलेंट रीडिंग। आप लोग आपके किताब में सबसे पहली 6 पंक्तियाँ, 6 लाइन मौन रूप से एक बार पढ़ना है। ठीक है, मौन वाचन करने का समय है और नए शब्दों को ढूंढना है, उसका मतलब आप लोग खुद सोचना है। मैं एक बार पढ़ूंगी सबसे पहली 6 पंक्तियाँ। देखिए, पुल बनी थी माँ, लेखक नरेंद्र पुंडरीक। सबसे पहली 6 पंक्तियाँ। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। ये है सबसे पहली 6 पंक्ति। उसका आशय हमें देखना है ना। एक बार देखिए, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ। इसमें क्या कहा है, आपके समझ में आया है? हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ का मतलब एक घर में जो बच्चे हैं उन सभी के बीच माँ पुल के रूप में, माँ पुल बनी थी भाइयों के बीच। क्या मतलब? एक पुल क्या करते हैं, 2 കിനാരോ जोड़ने, 2 സൈഡുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനാണ് അല്ലേ പാലത്തിന് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി। इसी प्रकार माँ भी पुल जिस प्रकार 2 किनारों को आपस में जोड़ते हैं, उसी प्रकार माँ क्या करते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों को आपस में जोड़ते हैं। आगे, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क। दौड़ना, रन टू रन, ओडगा। जिसमें आए दिन माने माँ के बच्चे बनने के बाद, उसी दिन मेरे जन्म से लेकर, हम लोग बच्चों के जन्म से लेकर क्या करते हैं, दौड़ती रहती थी। बच्चे आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार? बेधड़क। बेधड़क माने बिना किसी ബാധ, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ, മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്। और बिना किसी हरी लाल बत्ती है। हरी लाल बत्ती, हरी माने ग्रीन, लाल रेड, बत्ती माने लाइट। तो क्या मतलब है? हरी बत्ती, लाल बत्ती कहाँ है? सिग्नल है ना। तो गाड़ी चलते समय हरी बत्ती है ना, लाल बत्ती है, इस समय हमें कुछ रुकावट है, जाने का संदेश मिलता है। ठीक है ना, सिग्नल्स। तो इसी प्रकार की कोई ബാധ के बिना, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ, ഒരു ലൈറ്റും റെഡ് ലൈറ്റോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം वो हम लोगों की चुक चुक चक चक।
यहाँ चुक चुक चक चक എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് वो तो रेलगाड़ी अपनी ज़िंदगी को रेलगाड़ी से तुलना करते हैं। बच्चों की ज़िंदगी को, ज़िंदगी माने उसका लाइफ, और उसकी ज़िंदगी को रेलगाड़ी से तुलना करते हैं। देन कवि कहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी रूबी रेलगाड़ी, सुनिए, बच्चों की ज़िंदगी रूबी रेलगाड़ी ये माँ रूबी पुल से, അമ്മയാകുന്ന പാലത്തിലൂടെ माँ रूबी पुल से बिना किसी बाधा से, ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा के जन्म से लेकर माँ के जो प्यार से इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। यही है सबसे पहली च पंक्ति का आशय। क्लियर? ठीक है। तो माँ रूबी पुल से बच्चा रूबी जो रेलगाड़ी बिना किसी बाधा से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है, वहाँ एक प्रश्न दिया है, एक क्वेश्चन आपके किताब में है। ये सबसे पहले 6 पंक्तियों के आधार पर एक प्रश्न दिया है, क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़िए। पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य? फर्स्ट क्वेश्चन, पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य है? आप लोग सोचना है क्या है पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य। यह प्रश्न का उत्तर आप लोग आपके नोटबुक में लिखना है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है पुल बनी थी माँ से क्या तात्पर्य है, आपके किताब में है। यह इसका प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है। तो पहली 6 पंक्ति है हमने आज देखा है, उसमें हमने पढ़ा है भाइयों के बीच माँ पुल बनी थी, और ये पुल के माँ रूबी पुल से हमारी बच्चों की ज़िंदगी रूबी रेलगाड़ी बिना किसी बाधा से आगे बढ़ती है। ठीक है। तो आज एक प्रश्नोत्तर भी लिखने के लिए मैंने कहा था।